है? तुम क्या कर रहे हो बेटे यहाँ? अब मैं बस वो आपको देखने के लिए आया था। कोई काम था? नहीं वालिदा, जरूरी तो नहीं कि मैं किसी काम से ही आऊं आपके पास। एक्चुअली मेरा दिल कर रहा था कि आपके पास आऊं, आपसे कुछ बातें करूं। किसी परेशानी में हो बेटे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा? माँ हूं मैं तुम्हारी, और माँ से बच्चों की कैफियत छुपती नहीं है। बताओ क्या बात है? आपसे भला मैंने कभी कुछ छुपाया? कुछ खास नहीं, बस याद कर रहा था वो वक्त जब मैं छोटा था, आपकी गोद में सर रख कर लेट जाया करता था। आप प्यार से मेरा सर सहलाती थी, बहुत सुकून मिलता था। मुझे तो नींद आ जाती थी। वो कैफियत याद कर रहा था। अब कौन से बड़े हो गए हो तुम? मैं तो जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे वो छोटा सा अरशद ही दिखाई देता है। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माओ के लिए बच्चे ही रहते हैं। उनके बचपन से लेके और आज तक की हर बात हर वक्त आंखों के सामने रहती है। अफशा टमाटर दो। अच्छा। राहिल कहाँ गए? हामिद भाई के पास गए होंगे, और कहाँ जाना है? ये ले। वहां तो नहीं गया वो। तुम्हें कैसे पता? अगर वहां जाता तो तुम्हें और अम्मी को साथ लेकर जाता, तुम्हें छोड़कर ना जाता। और सोचो अगर वहीं जाना होता तो ये बात छुपाने वाली थोड़ी है। और तो और तुम्हारे पूछने के बावजूद उसने नहीं बताया। ऐसे हद है, गलती तुम्हारी है। तुम उस पर यकीन ही इतना करती हो कि जैसे वो कोई। लेकिन आप ही अब से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे अफशा, आजकल के शौहरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कब क्या करें किसे पता। खबर रखनी बहुत जरूरी है। आए तो सवाल जरूर करना। बीवी हो तुम उसकी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ही अगर वो बुरा मान जाएंगे तो क्या होगा? हाँ तो क्या हुआ, बाद में मना लेना। सवाल करने से, आवाज उठाने से वो मोहतात हो जाएगा। उसके जहन में रहेगा कि वो तुम्हारे रिश्ते का पाबंद है। अब तुम मानो या ना मानो, मैंने तो मशवरा दे दिया। वैसे तुम सबको मैं लगती तो बहुत बुरी हूँ, दिल से मशवरा दे रही हूँ। छोटी बहन हो तुम मेरी, और मैं चाहती हूँ कि तुम हंसी खुशी रहो। सवाल जरूर करना। माँ है, माँ तो बच्चों को पहचान लेती है, मोहब्बतें लुटाती है। कहां गई वो सारी मोहब्बत? मैं तो समझा था कि मुझे पैसे देंगी। उठकर जब वो अपना कबर्ड खोल लेती तो मैं खुश हो रहा था कि ये अभी तो क्या, ये तस्वीर ये जाकर फ्रेम कराओ। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, जवाब दो मुझे। क्या जवाब दूं? ये सब बातें मैं तुमसे बहुत पहले से कह रही हूँ। तुम्हें तो आज पता चला है कि तुम्हारे इस घर में वैल्यू क्या है, और मैं तुम्हें बहुत पहले से बता रही हूँ। बच्चा बच्चा कहकर तो आपको बहला फिसला लिया। इतनी हिम्मत नहीं है आपकी कि आप अपनी माँ के सामने बात कर सकें। तुमने हामिद भाई से बात नहीं की? उन्हें तो इतने सारे पैसे दे दिए। हमारा भी हक है इन पैसों पर। सभी चाहते हैं
कि हम इनके टुकड़ों पर पले। बाकी सबके लिए ऐशो आराम और हमारे लिए काम। वैसे अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हें दे देती। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे ये कोई मैं पूछकर क्या करूंगी? जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती तो जल जल के क्यों मरूं? अरे कहाँ जाके बैठ गए? फोन ही नहीं उठा रहे, कॉलों पे कॉलें काट रहे हैं। फिर काट दी। ये कॉल क्यों पिक कर रहे हैं? हाय। आपका फोन कहाँ था? क्यों मेरी कॉल्स काट रहे थे? अरे पापा ड्राइव कर रहा था और घर के करीब पहुंच गया, इसलिए मैंने कॉल रिसीव नहीं की। यूं अचानक तैयार होकर आप कहाँ गए थे? अरे बाबा बताया तो था, दोस्त को पिक करने गया था। नहीं, आप फ्रेंड को पिक करने नहीं गए थे। तो कहाँ था? आप कहीं और गए। बता क्यों नहीं देते? किस लड़की के साथ थे? तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, बल्कि यकीन कर रही। बोले आप किस लड़की के साथ थे, कहाँ थे और किसके पास थे? तुम शकी बीवियों की तरह मुझ पे शक कर रही हो और ये कहना चाह रही हो कि मैं किसी लड़की के साथ था? हाँ थे ना, आप किसी लड़की के साथ। बताएं किसके साथ थे? हाँ था, मैं किसी लड़की के साथ ही था, लेकिन तुम्हें नहीं बताना चाहता था। अब बताओ क्या कर लोगी? उसी लड़की के साथ थे ना? वो सुमेरा। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सुमेरा कहाँ से बीच में आ गई? बीच में तो आप लेकर आए उसे। हमारे बीच में कोई नहीं था। उसी के साथ गए थे ना आप? बोले। शायद तुमसे बहस करना फजूल है। राहील, यहाँ क्यों सो रहे हो बेटे? ऐसे अम्मी। झगड़ा हुआ है अफशां से? अरे कौन से मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसे कमरा छोड़ के बाहर कौन आता है? जो भी मसला हो उसको कमरे में हल किया जाता है, समझे? चलो अभी तुम्हारे दफ्तर में वक्त है, ऊपर जाके कमरे में लेटो। शाबाश।
मेरे बच्चे की जिंदगी में हिना और अली दोनों नहीं रहे। अली को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं हिना से जरूर बात करूंगी। इसे यकीन दिलाऊंगी तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारे बेकसूर होने का। मैं हिना को जरूर तुम्हारी जिंदगी में वापस लाऊंगी, जरूर वापस लाऊंगी। हाँ बेटे, सिर्फ पहिए ही नहीं होते, लेकिन असल में मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं बेटे, जिसका हर रुआ इस बात की गवाही देता है कि किसी भी ऊंच नीच में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है बेटे, लेकिन अम्मी मैं बताती हूँ। दरअसल राहिल और ये रहने दो, मैं खुद बताती हूँ। हाँ तुम बताओ बेटे। अम्मी, मैंने कल राहिल से कहा था कि ऑफिस से जल्दी आइएगा, मुझे बाजार जाना है, कुछ चीजें लेनी है। लेकिन एक तो वो ऑफिस से लेट आए और फिर आकर कहीं और चले गए, और जब मैंने उनसे इस बारे में बात करना चाही तो वो नाराज हो गए। अम्मी आप ही मुझे बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कौन सा रोज रोज नई नई फरमाइशें करती हूँ? बस इतनी सी बात थी। ये राहिल भी ना बड़ा ही जज्बाती बच्चा है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे, ठीक है? और तुम बिल्कुल परेशान ना हो बेटे, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें बाजार। आज जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करो और मेरे साथ चलो बाजार। जो जो लेना हो तुम ले लेना, तसल्ली से, आराम से, ठीक है? अम्मी मैं भी साथ चलूं? मैं कौन सा कहीं जाती हूँ। हाँ हाँ तुम भी चलना। जाओ जाके उठाओ अब उसे प्यार मोहब्बत से, ठीक है? दफ्तर को देर हो जाएगी वरना। ठीक है। अर्शद उठ गया बेटे? जी वो तो कब के उठ चुके हैं। हाँ तो बस फिर नाश्ता लगाओ बच्चे, चलो शाबाश मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं मिसेस राहील बोल रही हूँ और आप यकीनन सुमेरा बात कर रही हैं। जी जी, लेकिन आपको कैसे पता? कैसे फोन किया है आपने? सर अब तक ऑफिस नहीं आए, यही पूछने के लिए कॉल की थी। जब उनका आना होगा ना तो वो आ जाएंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे राहिल तो कब का ऑफिस चला गया, इससे क्या हुआ? कमरे से ही नहीं निकला इतनी देर से। अर्शद? अम्मी थोड़ा सा बुखार है अरशद को। मैं तो कह रही हूँ ऑफिस चले जाएं, लेकिन उठ ही नहीं रहे। हाँ भाई बुखार तो है। चलो बेटा डॉक्टर के चलते हैं। नहीं वालदा नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, खुद ही चला जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा कोई बुखार की दवाई दो बेटे से, और जूस के साथ देना, खाली पेट है। अम्मी ऐसी तो कोई दवाई नहीं है। कमाल बात है बेटे, आपके पास कोई बुखार की दवाई, खांसी नजले की दवाई, दर्द की दवाई तो हर वक्त होनी चाहिए पास, कभी भी जरूरत पड़ जाती है किसी को। कौन हर बार बाजार भागा जाएगा? जी मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। अच्छा अभी मैं देती हूँ, आ जाओ मेरे कमरे से, लो और इसे जूस के साथ दो। बेटे हम बाजार जा रहे थे, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। अस्मा को छोड़ जाऊं तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा चलो आओ, आओ मैं दवाई देती हूँ। जाओ।
एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए। कहिए। कयूम साहब जो आइडियल स्क्रैप कंपनी के मालिक हैं, वो आज शाम एग्जीबिशन में आ रहे हैं। हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा उनसे बात करने का। ग्रेट। आज उनसे मुलाकात होगी तो उनसे मिलकर यह भी पता चल जाएगा कि अरशद भाई की उनसे क्या डील हुई थी। सर अगर वो हमें ना भी मिले तो हम उनके ऑफिस जाके उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। हम एग्जीबिशन में साथ ही जाएंगे। ओके सर। नहीं 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 नहीं, इस तरह तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। नहीं। वालदा, वालदा मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी मजबूरी है।